हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल आर्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, वह विकल्पीय प्रश्न जो कि 10 नंबर के आएंगे। और आप आज वाला वीडियो और कल वाला वीडियो अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस का कंप्लीट देख लेंगे और ठीक से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बात की श्योरिटी है कि आपका 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल आर्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा जो निश्चित रूप से 28 के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पर आपको याद रहे, साधारण मापनी अगर आता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दो दिए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पर कुल मिलाकर के दो तरीके के माप आपको दिखाए जा सकते हैं। दो तरीके के साधारण मापनी अगर आता है तो दो तरीके के, और अगर विकर्ण मापनी आता है तो विकर्ण मापनी पर, जैसा कि नीचे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो विकर्ण मापनी पर 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। साधारण मापनी पर आपको कितने प्रकार के, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो साधारण मापनी पर 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं, और विकर्ण मापनी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो विकर्ण मापनी पर आपको 3 तरीके की माप दिखाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 3। दो तरीके के क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन 2013 और 2020 में रिपीट हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो विकर्ण मापनी पर अगर आपसे कहता है तो आप 2 प्रकार की मापों को टिक करेंगे, और अगर साधारण मापनी पर 2 तरीके की और विकर्ण मापनी पर कितने तरीके की, 3 तरीके की मापें दिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? निरूपक भिन्न का क्वेश्चन पेपर में 100% आना ही आना है, एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको बहुत आसान रास्ता बता देते हैं इसको सॉल्व करने का। लिखा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटा, देखिए 5 मीटर दिया हुआ है और दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों जो मेजरमेंट है, दोनों मापें जो हैं, इनमें छोटा क्या है, 2 सेंटीमीटर छोटा है। तो जो छोटा होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, यानी अंश में रहेगा। तो अंश में क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर अपॉन जो बड़ा मेजरमेंट होगा, तो बड़ा मेजरमेंट क्या है, 5 मीटर, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, आ जाएगा 5 मीटर। तो देखिए हो गया 2 सेंटीमीटर अपॉन 5 मीटर। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों मेजरमेंट को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और अपॉन में आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/250। 1/250 मीन्स सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको निरूपक भिन्न सॉल्व करना हो तो आपको याद रखना है छोटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, बड़ा। छोटा मेजरमेंट अपॉन बड़ा मेजरमेंट। तो छोटे मेजरमेंट अपॉन बड़े मेजरमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी माप क्या है, 2 सेंटीमीटर, और बड़ी माप क्या है, 5 मीटर। अब दोनों जो मेजरमेंट हैं उनका जो कह सकते हैं मेजरमेंट है वो अलग अलग मात्रक में है, उनका मात्रक अलग है, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो उनकी यूनिट्स हैं, यानी 2 सेंटीमीटर अपॉन 5 मीटर है ना, तो 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अपॉन 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 2/500 बचेगा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/250। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर की निरूपक भिन्न, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? अब देखिएगा इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर और ये लिखा है 3 मीटर।
तो 5 सेंटीमीटर लिखा है या 3 मीटर लिखा है, तो यहाँ पर छोटी माप क्या है, तो छोटी माप ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो छोटी माप हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को अब डिवाइड यहाँ पर किससे कर रहा है, बड़ी माप क्या है 3 मीटर। तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन में आ जाएगा 3 मीटर है ना, तो यहाँ आ जाएगा 300, तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको इससे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/60। सी इज द राइट आंसर, 1/60। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया है, स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट, यानी बड़ा मेजरमेंट अपॉन छोटा मेजरमेंट। तो इस तरीके से निरूपक भिन्न आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसके अलग कई और फॉर्मूले भी हैं, लेकिन हमने आपको सबसे आसान फॉर्मूला बताया है, छोटा मेजरमेंट डिवाइड बाई बड़ा मेजरमेंट। मीटर अगर दिया हुआ है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, दोनों की यूनिट को सेम कर लेंगे, यूनिट कट जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा 5/300, तो 1/60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 9 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न क्या होगी इसकी। तो इसमें निरूपक भिन्न यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए इस बार लिखा है 9 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 9 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब ये है 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 144 वर्ग मीटर का मतलब होता है 144 मीटर का स्क्वायर। इन दोनों का हम निकाल लेंगे रूट। जहाँ पर वर्ग लिखा है ना, तो हम यहाँ पर वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसका निकाल लेंगे रूट। तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर का अगर रूट ओपन करेंगे यहाँ पर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 मीटर। क्या आ जाएगा, 12 मीटर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, या कह सकते हैं 144 का रूट होता है 12, और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा मीटर। तो ये फिर बन गया सिंपल क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, और ये बन गया 12 मीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन 12 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1200। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी आंसर हो जाएगा 1/400। 1/400 यानी सी इज द राइट आंसर। ये सी राइट आंसर में होगा। ठीक है, ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, 9 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर दिया हुआ है ना, वर्ग मीटर, और यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्ग मीटर। ये एक दिया है 9 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 144 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर दिया है तो इसका मतलब ये होगा मीटर स्क्वायर, और वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका हमने रूट निकाल दिया, आ गया 3 सेंटीमीटर, इसका रूट निकाल दिया, आ गया 12 मीटर। क्वेश्चन सिंपल हो गया, 3/1200 हो गया, तो 1/400 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए फिर आ गया 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 1 मीटर, क्या लिखा हुआ है 1 मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर, और यहाँ लिखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो उसमें छोटा क्या है, 2.5 क्या है सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और बड़ी माप क्या है, यानी बड़ा मेजरमेंट क्या है 1 मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और अपॉन में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 × 100, यानी ये आ जाएगा 1/40। कितना आ जाएगा 1/40, यानी ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बता दें हम कि पेपर में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि विकर्ण जो मापनी होती है, विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न जो हम निकालते हैं, निरूपक भिन्न का मात्रक क्या होता है, यानी उसका जो आंसर होता है उसको किस मात्रक से लिखा जाता है। तो निरूपक भिन्न का जो मात्रक होता है वो कोई भी मात्रक इसका नहीं होता है, निरूपक भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निरूपक भिन्न आती है उसका अंश क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो निरूपक भिन्न अभी तक आपने कई क्वेश्चन किए हैं, देख लिया होगा, तो जो निरूपक भिन्न है उसका अंश जो होगा वो सदैव 1 रहता है। कितना रहता है 1, इस बात को याद रखिएगा, अंश जो होगा वो सदैव 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो निरूपक भिन्न होती है उसका जो अंश है वो हर से छोटा होता है या बड़ा होता है, या केवल लिखा होगा निरूपक भिन्न का
जो अंश है वो हर से होता है। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं हर। ये क्या है? हर है। और ये क्या है? अंश है। तो यहाँ पर जो निरूपक भिन्न का अंश होता है वो सदैव हर से छोटा होता है। यानी अंश छोटा होगा, छोटा मतलब हमेशा एक ही होता है, हर एक से बड़ा होता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि निरूपक भिन्न का जो हर है वो अंश से क्या होता है, तो हर निरूपक भिन्न से बड़ा होता है और अंश हमेशा हर से क्या होगा? छोटा। यानी अंश छोटा रहता है, हर हमेशा अंश से बड़ा रहता है। तो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछता है निरूपक भिन्न का अंश हर से होता है, तो अंश हमेशा हर से छोटा होता है। अगर उल्टा पूछ ले कि निरूपक भिन्न का हर अंश से कैसा होता है, तो हर हमेशा अंश से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आ गया 4 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न क्या होगी? इन सारे क्वेश्चंस को सभी लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि इसी 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन जो निरूपक भिन्न के मैं बता रहा हूँ 100% यहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। देखिए लिखा है 4 वर्ग सेंटीमीटर, फिर आ गया ना वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर इसका रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसका रूट निकाल लेंगे। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 मीटर। देखिए जो 4 है, 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। और 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। छोटी माप क्या है? 2 अपॉन 8 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800। इसको इससे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/400। क्या जाएगा? 1/400। सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। ये पेपर में बस इतना ध्यान रखिएगा कि वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, वर्ग मीटर लिखा है, या यहाँ पर केवल सेंटीमीटर या मीटर लिखा है। अगर सेंटीमीटर और मीटर लिखा है तो क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन अगर वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर लिखा है तो ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट दी हुई है उसका सबसे पहले रूट निकालना है, और रूट निकालने के बाद फिर छोटा मेजरमेंट अपॉन बड़ा मेजरमेंट, और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/400। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारी स्क्रीन पर। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा है। आप सभी बच्चों को ये भी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि निरूपक भिन्न का जो अंश होता है वो सदैव क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 की ध्यान रखिएगा, निरूपक भिन्न का जो अंश होता है वो हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखा है निरूपक भिन्न का अंश होता है हर से। अभी मैंने बताया निरूपक भिन्न का अंश होता है हर से, तो अंश हमेशा हर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? तो अभी मैंने बताया निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती है। निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना होता है? तो देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब इस तरीके का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब इस तरीके का एक त्रिभुज की बात हो रही है, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज ऐसा जिसका एक कोण कितने अंश हो? 90 अंश हो। जिसका एक कोण 90 अंश हो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो एक समकोण बनाने वाली भुजा ये है, एक समकोण बनाने वाली भुजा, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है समकोण बनाने वाली भुजाओं पर वर्गों का योग। तो वर्ग कैसे बनेगा? इसका वर्ग इस तरीके से बनेगा और इसका वर्ग कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पूछ रहा ये हो गया वर्ग नंबर 1 और ये हो गया वर्ग नंबर 2। तो ये इनके वर्गों का योग, मतलब इसका और इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने। विकर्ण क्या है? ये विकर्ण है ये। तो इस पर बने जो इसका जो बनेगा वर्ग, इस पर बने वर्ग का कितना होता है? तो हमको हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज पर समकोण बनाने वाली भुजाओं पर जो ये वर्ग बनेगा, पहला ये और दूसरा ये, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके विकर्ण पर बनने वाले वर्ग के बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। यानी ये 1 + 2 कर दें तो ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी समान। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था सबसे पहला क्वेश्चन यही था, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। तो साधारण मापनी पर मैंने बताया था कितना हो सकता है, साधारण मापनी पर 2 हो सकता है और विकर्ण मापनी पर कितना हो सकता है, कितनी मापें हो सकती हैं, अधिकतम 3 मापें हो सकती हैं। तो 3 मापें देखिए यहाँ लिखा है किलोमीटर, हेक्सामीटर और डेकामीटर। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर अगर लिखा होता साधारण मापनी, क्या लिखा होता, साधारण मापनी, साधारण मापनी के केस में आंसर होता ये किसके केस में होता, साधारण मापनी के केस में ये वाला आंसर हो जाता। लेकिन विकर्ण मापनी में कितनी होती है, 3। याद रखना, विकर्ण मापनी के केस में हमेशा कितनी होंगी, 3 होंगी। और साधारण मापनी के केस में हमेशा कितनी होंगी भाई, साधारण के मापनी के केस में हमेशा 2 मेजरमेंट होंगे, उनको हम लोग अंकित कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक उम्मीद है कि नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होगा भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ए से जेड तक अक्षरों की माप की है। देखिए निरूपक भिन्न का क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 जनरल क्वेश्चन जो भी हमने 1-2 पूछे हैं आपसे वो, और ए से जेड तक अक्षरों की माप, ये मान के चले कि कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन 100% यहाँ से ठीक हो जाएगा। और कल जो आपका एमसीक्यू का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, ये मान के चलिए कि आज का एमसीक्यू का सीरीज और कल का एमसीक्यू का सीरीज ये आपका 10 आउट ऑफ 10 कंफर्म करा देगा। इसलिए इन वीडियोस को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, विदाउट स्किप इन वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए ए से जेड तक अक्षरों की माप, तो यहाँ पर देखिए ए से जेड तक जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा ए से जेड तक अक्षर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। ये ए से लेके और जेड तक यहाँ पर जो हमने अक्षर लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, यहाँ पर जितने भी ये अक्षर लिखे हैं ये टोटल कुल मिलाकर कितने लिखे हैं, 24। जितने भी ये अक्षर बनते हैं, जिन अक्षरों की माप होती है, उन अक्षरों की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई हाइट, वो हाइट हमेशा कितनी होती है, 7। यानी 7 जो कॉलम होते हैं उन 7 खाने, मतलब जो ऊंचाई होती है वो 7 खानों के बराबर होती है। तो कोई भी अक्षर हो ए से लेकर जेड तक, उसकी ऊंचाई हमेशा सेम रहती है, 7 खानों के बराबर रहती है। उसकी जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई में अंतर होता है। यानी जो खाने बनते हैं वो ऊंचाई और चौड़ाई बनते हैं, तो ऊंचाई तो सबकी 7 रहेगी लेकिन चौड़ाई में अंतर रहेगा। तो चौड़ाई जो ये जो लिखे हुए हैं 24 अक्षर, इन 24 अक्षरों की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 7 कितनी होगी, 4 होगी। तो ऊंचाई हो जाएगी 7 और चौड़ाई हो जाएगी 4। तो इनका जो अनुपात बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 7:4 बन जाएगा। ठीक है, ये उनकी ऊंचाई कितनी, जो ये ए से लेके जेड तक दिए हुए हैं, इनका अनुपात कितना बन जाएगा, 7:4। 7 हो जाएगी ऊंचाई और 4 हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये जो आई है, आई, इसका जो ऊंचाई मैंने बताया कि ए से जेड तक ऊंचाई सबका हाइट हम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो ये आई है इसका जो हाइट है वो क्या बन जाएगा, 7। ये जो अनुपात होता है वो ऊंचाई अनुपात चौड़ाई होता है। तो ऊंचाई तो इसकी हो जाएगी 7, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई वो 1 खाने के बराबर होगी। तो यहाँ अनुपात इसका बन जाएगा 7:1। कितना बन जाएगा, 7:1 बन जाएगा। इसी तरीके से आप जे को देख लीजिए, ये जो जे है ना, जे, इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई तो कितनी रहेगी, 7 रहेगी, और जो चौड़ाई होगी वो कितने खानों के बराबर होगी, 3 खानों के बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। इसके बाद अगला आप देख लीजिए, अगले में आप देखेंगे एम और डब्लू। पेपर में कई बार एम और डब्लू आता है, तो एम और डब्लू देखिए इनकी ऊंचाई क्या रहेगी, 7 रहेगी दोनों को, लेकिन इनकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 खानों के बराबर हो जाएगी। तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:5। कितना अनुपात हो जाएगा, 7:5। तो आपको ये ए से लेके जेड तक सभी अक्षरों की माप हमने बता दी है। अब इसमें कोई भी एक अक्षर, पेपर में 100% एक अक्षर आना ही आना है। तो एक अक्षर हमेशा ध्यान रखिएगा, ए से लेके जेड तक ये जो 24 अक्षर दिए हुए हैं, सॉरी ये 24 नहीं है, ये 22 अक्षर हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं, 26। तो 4 तो ये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 22। ये हो जाएंगे 22 अक्षर। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, तो ये हो जाएंगे 22। कितने अक्षर हो जाएंगे, 22 अक्षर हो जाएंगे। फिर 23 24 25 26,
ए से लेके जेड तक जो हमारा वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं टोटल। तो 26 में 22 ये हो जाएंगे, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये 22 अक्षरों का जो मेजरमेंट रहता है वो कितना रहता है, 7:4 रहता है। आई का कितना रहता है, 7:1 रहता है। जे का कितना रहता है, 7:3 रहता है। और एम और डब्ल्यू का कितना रहता है, 7:5 रहता है। ये पेपर में मेजरमेंट आपको 28 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस मेजरमेंट को देखना मत भूलिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा। हाइट सबकी कितनी रहेगी, 7 रहेगी। केवल जो इसका विड्थ रहेगा उसमें केवल चेंज आएगा, यानी चौड़ाई में चेंज आएगा, ऊंचाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। एक कोई शब्द दिया होगा आपको और शब्द में बताएगा कि इनके खानों का अनुपात क्या होगा। देखिए देख लेते हैं हम लोग इनके खानों का अनुपात क्या होगा। देखिए म्यूजिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ऊंचाई तो सबकी पता है कि 7 ही रहनी है। अब देखिए म्यूजिक है ना, तो म्यूजिक एम है तो यहाँ पर 5 अक्षर आ जाएंगे। फिर यू है तो यू में 4 आएंगे। फिर एस है तो एस में 4 आएंगे। आई है तो आई में 1 आएगा। और सी है तो सी में 4 आएंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। कितने खाने आ गए, 18 खाने। अब इनके बीच में एक एक का गैप देंगे, मतलब जब एम लिखेंगे तो एम और यू के बीच में एक खाने का गैप रहेगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। तो 18 और 4 ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। और ऊंचाई कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो ये हो जाएगा 22:7। कितना हो जाएगा, 22:7। ये बात समझ में आ गई कैसे किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। जो एम है ना, एम का अक्षर कितना होगा, 5। यू के कितना होगा, 4। एस का कितना होगा, 4। फिर आई का कितना होगा, 1। चौड़ाई की बात हो रही है। और सी का कितना होगा, 4 होगा। तो 5 4 9 4 13 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। फिर इन सबके बीच का अंतर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितना हो गया, 4। तो 18 और 4 मिलकर के कितना हो गया, 22। और चौड़ाई कितनी है, 7। तो अनुपात कितना हो गया, 22:7 हो गया। लेकिन ध्यान ये रहना है, पेपर में कई बार यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो सपोज करो कि 22:7 दिया है, जैसे इसमें 22:7 आंसर सी दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर देता है, वो 22:7 ऑप्शन नहीं देगा। अगर ऑप्शन इसमें यहाँ पर दिया हो 24:7 तो बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि जब हम पहला अक्षर बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ वाला पहला वाला खाना हम छोड़ देते हैं, और लास्ट वाला अक्षर बनाते हैं तो भी हम लोग एक खाना यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये जो 2 खाने हैं, एक ये खाना एक ये खाना, तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 22, और 22 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24:7। तो 24:7 इसका राइट आंसर होगा। अगर मान लो सपोज करो कि इस वाले प्रश्न में 22:7 भी होता और 24:7 भी होता, तब आप उस कंडीशन में क्या करते, तब आप उस कंडीशन में 24:7 को सही करते। क्योंकि ये वाला खाना जो पहला वाला है और ये जो लास्ट वाला खाना है, इसको काउंट किया जाता है। यानी जब हम इसकी रचना करते हैं, आप लोगों को रचना करा के हम दिखाएंगे भी, रचना करते हैं तो रचना करने में ये पहला वाला खाना और लास्ट वाला खाना हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगर 24:7 ऑप्शन दिया है तो 24:7 होगा, और अगर 24:7 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 22:7 सही होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन दिए हैं 22:7 और 24:7, तो 24:7 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक कोई और शब्द ले लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए एक शब्द मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर एक शब्द हम बना लेते हैं कि आर्ट दिया है। एक शब्द कौन सा दिया है, आर्ट। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर दिया है आर्ट। देखिए यहाँ पर दिया है आर्ट, ART। अब इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि इसको कितने खानों में बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आर्ट है ना, A, तो A में कितने खाने जरूरत है, 4। प्लस R में कितना जरूरत है, 4। प्लस T में कितना जरूरत है, 4। तो 4 4 4 4 कितने हो गए, 12। फिर इसके बीच में एक गैप, इसके बीच में एक गैप, तो ये कितना हो गया, 12 + 2, तो ये हो गया 14। कितना हो गया, 14:7। अगर 14:7 इसका आंसर दिया हुआ है तो 14:7 बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर 14:7 नहीं दिया है तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो ये वाला खाना होगा, पहला वाला ये वाला, और यहाँ वाला ये वाला खाना, तो इसमें 2 और जोड़ने पड़ेंगे। यानी 14 में 2 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 16:7। 16:7 अगर दिया हुआ है तो यही आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन में है, यानी 14:7 और 16:7, तो 16:7 बिल्कुल सही आंसर इसका माना जाएगा। ठीक है,
एक यहाँ पर ले लेते हैं, और जैसे एक शब्द थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, और बड़ा शब्द है यहाँ पर टेक्निकल। कौन सा वर्ड है? टेक्निकल। देखिए टेक्निकल हम लिखते हैं टेक्निकल, ठीक है, ये हमने लिख लिया टेक्निकल। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टेक्निकल लिखा है, तो टेक्निकल में यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले देखिए टी है तो यहाँ पर 4 हो गया, ई है तो 4 हो गया, फिर सी है तो 4 हो गया, एच है तो 4 हो गया, एन है तो 4 हो गया, आई है तो 1 हो गया, सी है तो 4 हो गया, ए है तो 4 हो गया, एल है तो 4 हो गया। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 और 1 21 21 4 25 25 4 29 29 और 4 यहाँ पर कितना हो गया? 33। तो ये हो गया 33। 33 के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8, तो 33 और 8, तो यहाँ हो गया 41। कितना हो गया? 41 हो गया। अगर 41:7 दिया है आंसर तो ये सही हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं दिया है तो ये वाला एक खाना और ये वाला एक खाना, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43:7। कितना हो जाएगा? 43:7। फिर से देख लीजिए, टी कितने खानों में बनेगा? 4 खानों में। फिर ई में कितने बनेगा? 4 में बनेगा, सी 4 में बनेगा, एच 4 में बनेगा, एन 4 में बनेगा, आई 1 में बनेगा, सी 4 में बनेगा, ए 4 में बनेगा, एल 4 में बनेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 4 8 4 12 4 16 4 18 19 23 27 और 4 27 और 4, 1 मिनट, 4 4 8 4 12 12 4 16 4 20 21 4 25 25 4 29 29 और 4 कितना होता है? 33। तो ये हो गया 33। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 33 + 8, तो ये हो जाएगा 41:7। 41:7। अगर ये आंसर दिया है तो ये सही हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला पहला वाला खाना और ये लास्ट वाला खाना 2 और जुड़ जाएंगे, तो 41 और 2 कितना हो जाएगा? 43:7। तो ये आंसर हो जाएगा 43:7। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और डाउट है या कोई और शब्द आप लिख रहे हैं और उसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देंगे। और जल्दी ही कल मॉर्निंग एक नई वीडियो के साथ, MCQ सीरीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो न्यू वीडियो होगी उसका लिंक ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो आपके मित्र 28 तारीख को टेक्निकल आर्ट का पेपर देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पेपर में भी उनकी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।